पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणिम प्रवर्तयेत्। नमस्कार बंधुवर, आज हम चर्चा कर रहे हैं नामाक्षरों से वैर वर्ग देखने का कोष्टक। दो व्यक्ति हैं, आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, किंतु मन में शंकाएं हर इंसान की होती है कि भाई ये काम हमारा इनके साथ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, कोई नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। एक भय और एक आशंका रहती है मन के अंदर। तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र है और आपका जो है ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से, लेकर एंटेना के माध्यम से इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है और कितना जो है कॉम्पेटिबिलिटी है और आगे जो भविष्य कैसा रहेगा बिजनेस का। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि एक व्यक्ति है इसमें पुष्कर, तो पुष्कर जी बिजनेस करना चाहते हैं रजत जी के साथ। तो अब जो है सबसे पहला काम क्या होगा कि दो व्यक्ति हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम क्या देखेंगे उनको। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो उसके लिए ज्योतिष के अंदर जो है नामाक्षरों से वैर वर्ग देखने का एक कोष्टक होता है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो वर्ग है एक गरुड़ वर्ग है। गरुड़ वर्ग में अ ई उ ए, अंग्रेजी में ए आई यू ई, मार्जार कहते हैं बिल्ली को। इसमें क वर्ग के लोग आते हैं, क ख ग घ ज्ञ, यानी के एच जी जी एच। और सिंह वर्ग में च वर्ग के लोग आते हैं, च छ ज झ य, सी एच सी डबल एच जे जे एच। अंग्रेजी अगर आप लेना है चाहते हैं ऐसे ले सकते हैं। श्वान कहते हैं कुत्ते को, डॉग। तो श्वान वर्ग में आते हैं ट वर्ग के लोग, ट ठ ड ढ ण, टी टी एच डी डी एच। सर्प वर्ग, स्नेक जो होता है, इसमें त वर्ग के लोग आते हैं, त थ द ध न, टी टी एच डी डी एच एन। और मूषक माने कहते हैं चूहा। मूषक वर्ग में प वर्ग के लोग आते हैं, प फ ब भ म, पी पी एच बी बी एच एम। और मृग कहते हैं हिरण को, मृग वर्ग में आते हैं य र ल व, यो वाई ए आर एल बी। और मेढ़ा कहते हैं भेड़ को, तो उसमें आते हैं श वर्ग के लोग, श श स ह, एस एच एस एच डबल एच एस एच। इस तरह से ये वर्ग होते हैं। तो ये टोटल वर्ग हो गए आपके 8। अब 8 वर्गों में सबके नाम डिवाइड होते हैं। तो आप अपना वर्ग ढूंढिए पहले कि आपका वर्ग कौन सा है और जो जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करनी है उसका कौन सा वर्ग है। तो जैसे मान लो कि पुष्कर है, तो ये पुष्कर कौन से वर्ग में आएगा, प वर्ग में आएगा। तो ये प वर्ग है, ये देखिए प फ ब भ म, प वर्ग। मूषक वर्ग है इनका, तो प वर्ग माने मूषक वर्ग। और फिर उसके बाद हम रजत को ढूंढेंगे कि रजत का कौन सा वर्ग है, य र ल व, ये है मृग वर्ग। तो मृग वर्ग और मूषक वर्ग, ये 2 वर्ग हो गए। तो 2 वर्गों में मैत्री है, मतलब कोई खतरा नहीं। खतरा कब होता, मूषक का शत्रु कौन है, बिल्ली। चूहा जो है वो बिल्ली से भयभीत होता है और बिल्ली आती है मार्जार वर्ग में। मार्जार कौन सा, ये वाला वर्ग है। अगर ये मार्जार वर्ग क ख ग घ ज्ञ, इस वर्ग के व्यक्ति के साथ अगर बिजनेस या पार्टनरशिप होता तो यहाँ समस्या खड़ी हो सकती थी, किंतु यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और इस वर्ग को समझने का बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी वर्ग है उससे जो 5वां वर्ग होता है वो उसका शत्रु माना जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि गरुड़ है, तो इसके ठीक 5वें नंबर पे इसका शत्रु निकलेगा। एक तो पहले गरुड़ हो गया, 1 2 3 4 5। तो गरुड़ का शत्रु कौन है, सर्प। ये 5 नंबर पे आ गया, मतलब मार्जार है, इसका शत्रु कौन सा होगा, 5 नंबर वाला। 1 2 3 4 5, मूषक आ गया। सिंह का शत्रु 1 2 3 4 5, मृग। तो सिंह और मृग ये शत्रु हो गए। श्वान का शत्रु 1 2 3 4, मेढ़ा। तो मेढ़ा और श्वान 1 2 3 4 5। तो जो वर्ग जिसका है वो अपने वर्ग से 5वें वर्ग वाले के साथ बिजनेस नहीं करेगा, पार्टनरशिप नहीं करेगा। यदि वो पार्टनरशिप करेगा तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से नामाक्षरों से वैर वर्ग देख करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इनके साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तो इस केस में पुष्कर जी
रजत जी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। अभी हमने पहले जो है ज्योतिषीय पहलू से इनका विश्लेषण किया, पुष्कर और रजत का बिजनेस का पार्टनरशिप का। अब हम आते हैं ऑरा स्कैनर पे। ऑरा स्कैनर में जो है पुष्कर जी की जो आत्मिक चेतना है मैं उसका आह्वान करता हूँ उनकी फोटो पे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, और इसी प्रकार रजत जी की जो चेतना है मैं उसका आह्वान करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। दोनों की आत्मिक चेतनाओं का मैंने आह्वान किया। उसके बाद ये मास है, दोनों फोटो पे मास लगा दिया, पुष्कर जी की फोटो पे और रजत जी की फोटो पे। ये 2 फोटोग्राफ हैं। और उसके बाद जो है इसको मैं ऑरा स्कैनर से कनेक्ट करता हूँ, जो कि मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल, जो एनर्जी को और जो डिविनिटी वाली डिवाइन एनर्जी है उसको स्कैन करता है। तो इस तरीके से ऑरा स्कैनर हमारा अभी रेडी है स्कैन करने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिविटी का सैंपल डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है इनका, पार्टनरशिप का परसेंटेज कितना, परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि ज्योतिष तो हमने बता दिया कि चलो जी कर सकते हैं, पर ये कि परसेंटेज कैसे बताएंगे। तो परसेंटेज मतलब जो है इनका पार्टनरशिप का, इनका आपस की जो मैचिंग है बिजनेस में, उसका परसेंटेज क्या है। पहले तो क्वेश्चन ये करना चाहिए कि क्या इनका पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, तो यस माने राइट और लेफ्ट मतलब नो, अपने आप खुलने का मतलब 100% एग्जिस्ट। तो क्या पुष्कर जी और रजत जी का पार्टनरशिप चलेगा, तो ये आंसर आ गया यस में। अब परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप, परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी, तो ये परसेंटेज आपका पूरा 360 डिग्री दिखा रहा है। 360 डिग्री का मतलब जो है कि परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब जो है इन्होंने और भी चीजें पूछी है। अब उसमें जो दूसरी चीजों को पूछने पता करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप थर्ड आई का सैंपल यूज करेंगे, आज्ञा चक्र वाला, आज्ञा चक्र थर्ड आई, क्योंकि ये हमारी इंट्यूशन पावर यहाँ होती है। तो हमने थर्ड आई का सैंपल यूज किया। अब इनका सवाल है कि पार्टनरशिप में सनेक्स का बिजनेस करें, तो जो है पुष्कर और रजत क्या पार्टनरशिप में सनेक्स का बिजनेस करें, तो ये राइट मूवमेंट दिखा रहा है यस, यानी पार्टनरशिप में सनेक्स का बिजनेस कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल, तीसरा सवाल इनका ये है कि कंपनी का टर्नओवर लाभ कितना रहेगा, कंपनी का टर्नओवर कितना रहेगा लाखों में, क्या करोड़ों में टर्नओवर रहेगा, करोड़ों में। अच्छा, उसके बाद जो है इनका सवाल है नेक्स्ट, नवरात्र में करना शुभ रहेगा, क्या नवरात्र में इनको करना चाहिए, यस। तो नवरात्र में जो है प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्र होते हैं, तो कौन सा दिन इनको लेना चाहिए, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो पंचमी तिथि ये ले सकते हैं, और पंचमी तिथि पूर्णा संज्ञक होती है, पूर्णा तिथि मानी जाती है। पंचमी, दशमी और पूर्णमासी पूर्णा संज्ञक और व्यापार के लिए शुभ मानी जाती है। तो पंचमी तिथि में ये शुरू कर सकते हैं। और कंपनी कब तक अच्छी पोजीशन में आएगी, क्या 1 साल में कंपनी पोजीशन में आएगी, 2 साल में आएगी, 3 साल में आएगी, 4 साल में आएगी, 5 साल में आएगी, 5 साल। इसका मतलब इनको मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में लोग घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए 5 वर्ष का समय ये लग रहा है इसको पूरी तरह से जमने में। और फिर इन्होंने पूछा है कि व्यापार शुरू करने से पहले कोई उपाय पूछा। तो इसमें आप जानते हैं कि जो बिजनेस के जो कारक होते हैं जो है रिद्धि सिद्धि के, वो गणेश जी हैं, और जो समृद्धि की देवी वो माँ लक्ष्मी है। तो वो गणेश का और माँ लक्ष्मी का पूजन और हवन कराना चाहिए, उससे इनको लाभ मिलेगा। जब अपना कार्य शुरू करें तो उस अवसर पे गणपति पूजन और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। तो इस तरीके से आप ज्योतिष और ऑरा स्कैनर के माध्यम से सवालों का जवाब दे सकते हैं। ओम शांति।